जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जी धर्म के बारे में बताते हैं गीता जी में। धर्म है क्या? धर्म जो उचित है और जो अनुचित है, अर्थात जो क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, क्या प्रवृत्ति मार्ग है, क्या निवृत्ति मार्ग है, जो हमको ये बताए वही धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण जी की बातें अमोघ हैं। अमोघ का अर्थ क्या है? जो कभी खाली नहीं जाती, जो व्यर्थ नहीं जाती, राम बाण जिसे कहते हैं। जैसे तो अब देखो, हम लोगों को इस जीवन में आकर जो भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य शरीर दिया है हमें, इसमें हमें अर्जुन की तरह बनना है, अर्जुन भक्त की तरह बनना है। जब एक बार उनके गुरुजी ने उनको जब शिक्षा दे दी धनुर्विद्या वगैरह की, युद्ध की सारी तरह की, तो उन्होंने परीक्षा ली। एक वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा पक्षी टांग दिया, खिलौना पक्षी, और सबको बुलाया, उनको कहा कि आप देखो क्या नज़र आ रहा है आपको। तो दुर्योधन को बुलाया, वो कह रहा है वृक्ष नज़र आ रहा है, पत्तियां नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, रहने दो। फिर ऐसे सबको बुलाया, तो लास्ट में किसी ने कहा कि वृक्ष नज़र आ रहा है, किसी ने कहा पक्षी नज़र आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन को कहा क्या नज़र आ रहा है? कह रहा है एक वृक्ष है और उस पर एक पक्षी है। वो कह रहा है मेरे को उसकी आँख नज़र आ रही है। तो कह रहे भाई बाण चला दो। तो उसने उसको बाण से भेद दिया आँख को। इसी प्रकार हमें मनुष्य शरीर में आकर अर्जुन की तरह बनना है कि यहाँ संसार में आकर हमें अपना टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो लक्ष्य निर्धारित होगा तो आपका जो भी कुछ होगा कर्म दुनिया में जीने के लिए, वो सब क्या लक्ष्य के लिए होगा। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और गीता जी के 16 जो है भगवान जी बात ही खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सिर्फ शास्त्र ही बताता है। अब शास्त्र को ही तुम बेंचमार्क बना लो, अर्थात एक नियमावली बना लो, और उसके ऊपर धर्म के ऊपर, शास्त्र के धर्म के ऊपर अपना दिल दिए जाओ। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। आप लोग भी गीता जी भागवत जी पढ़ो, भगवान अपने बच्चों को भी बताओ। उससे क्या होगा कि आपका जीवन जो है वो उसका लक्ष्य भी मिल जाएगा। भगवान जी की प्रेम भक्ति, ठीक है ना, भगवान जी का नाम जप करो, संकीर्तन करो, कथा सुनो, और अपना जो भी आप काम करते हो भगवान कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए करो। तो उससे आपके जीवन का लक्ष्य आपको मिल जाएगा। और इस संसार में मन कृष्ण को देना है। कोई भगवान ये नहीं कहते कि आप धन ना कमाओ, बिजनेस ना करो, या पत्नी बच्चों के साथ ना रहो, संसार में ऐश्वर्य से रहो। भगवान ये नहीं कहते कि किसी चीज़ को त्याग करो, वस्तुतः नहीं त्याग करना, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं यहाँ जीने के लिए, बस यही सोचना है। भगवान श्री कृष्ण नाम जपो। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।